चलो एवरीवन, तो मेरा एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 10 के बोर्ड में मल्टीपल टाइम पूछा गया, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये क्या बोला है, क्वेश्चन मेरा बोला है कि एच सी एफ हमें गिवन है 306 और 657 का इज इक्वल टू 9 हमें दिया है, और हमसे पूछा है कि बताइए एलसीएम क्या होगा इनका, ठीक है। तो बेसिकली इसे बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक फार्मूला है, उस फार्मूला यदि आपको पता हो तो बेसिकली एकदम आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो मेरा ये प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो ये मेरा है 306 इज इक्वल टू 9। हमें ये पूछा है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम। इसका एलसीएम इन दोनों टर्म का क्या है, 306 657, ठीक है। और इंटू में क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा फिर एच सी एफ भी, एच सी एफ किसका, इन दोनों टर्म का 657। ये मेरा हो गया दोनों, ठीक है। दोनों संख्या का गुणनफल अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में इज इक्वल टू एलसीएम कितना 300 इन टर्म का और इन टर्म का एलसीएम और इन टर्म का एचसीएफ, ठीक है। जबकि हमें एचसीएफ इन टर्म का गिवन है कितना है 9, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 306 इंटू 657, ठीक है, इज इक्वल टू, हम एलसीएम एज इट इज लाने देंगे, एलसीएम को एज इट इज लाने देंगे। इनका वैल्यू क्या करेंगे, इनका वैल्यू पुट करेंगे, इनका वैल्यू पुट करके फिर अपॉन में भेज देंगे। ये हो जाएगा मेरे एलसीएम कितना 306 657 इंटू में 9, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा मेरा, अगला स्टेप ये 9 नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये हो जाएगा 306 पूरे 657 अपॉन में 9। ये क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 306, ये हो जाएगा 657, ठीक है। अच्छा, अब इनको डिवाइड दे देंगे, तो ये 9 3 27 यानी कि 3 बार जाएगा, और बचेगा कितना 3, तो ये हो जाएगा 36 यानी कि 4 बार जाएगा। ये हो जाएगा 34 34 बोले 657 इज इक्वल टू एलसीएम किसका 306 और 657, ठीक है। अब इसका फाइनली इजी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। किसको, 34 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो आसानी से मल्टीप्लाई और एडिशन किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा मेरा 30 + 4, ऐसे करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एज इट इज चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 7 तरीके 21 को 1 हो जाएगा, हाथ में कैरी 2, फिर 5 के 15 और 2 17 को 7 हो जाएगा, फिर कैरी 1, फिर हो जाएगा 36 के 18 18 और 1, तो ये हो जाएगा 19। अच्छा, यहाँ पर जीरो का हिसाब है, जीरो इनको यहाँ पर बैठा दिया जाए, ठीक है। फिर अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 को 8, हाथ में कैरी, हाथ में 2 ले या कैरी लो तो वही कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 2 कैरी आएगा, फिर 5 चौका 20 2 22, फिर हाथ में कैरी 2, फिर 6 चौका 24 कैरी 2, तो कितना हो जाएगा 24 2 26 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर एज इट इज चलता रहेगा। इसको सिंपली अब ऐड कर दिया तो 8 हो जाएगा, और फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 और 7
13 यानी 3 हो जाएगा, फिर कैरी 1, ठीक है। फिर और 9 2 11 एंड 1 कैरी, ये हो जाएगा 12 और कैरी 1, फिर ये हो जाएगा। तो ये मेरा एलसीएम आ गया, एलसीएम 306 और 657। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम 306 और 657, ठीक है। फिर ये एलसीएम 306 657। तो मेरा फाइनली आंसर ये आ चुका है, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।